तो दोस्तों आज हम बात करने जाएंगे कि आप जो है अपने गुलाब के पौधे की एक ही ब्रांच में ढेर सारी कलियां कैसे ले सकते हो। मतलब अनगिनत कलियां जो है वो किस तरह से ले सकती हो। आप जो है दोस्तों काफ़ी सारे गुलाब के पौधे के अंदर देखते हो कि एक ही जो ब्रांच होती है उसमें ढेर सारी भर भर के कलियां आती है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों आप मेरे इस पौधे को, इसमें देख सकते हैं एक ही ब्रांच है दोस्तों, लेकिन ऊपर आके कितनी सारी कलियां बन रही है। इस तरह की ढेर सारी कलियां तभी आती है दोस्तों एक ब्रांच में जो है दोस्तों ये जो हमारा बेसल शूट्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। देख सकते हैं दोस्तों आप इसको, ये एकदम यहाँ से बेस से होके निकला हुआ है यहाँ से, और इधर ऊपर जाके देख सकते हैं कितनी सारी कलियां बना रहा है। तो ढेर सारी कलियां बनने का यही रीज़न होता है दोस्तों कि हमारा जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और उसमें जो है बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशन मिली है, तभी जाके जो वो एक ही ब्रांच में इतनी सारी फ्लावरिंग कर रहा है। और देख सकते हैं फ्लावर्स के साइज़ भी जो है वो कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं। तो समय समय पे हमें देखभाल करना पड़ता है दोस्तों, न्यूट्रिशन देना पड़ता है, तभी जो है हमारा पौधा का ग्रोथ अच्छे से होता है और उसमें जो है वो नई नई बेसल शूट्स आती है। और नई नई बेसल शूट्स आती है दोस्तों तभी जो है उसमें ढेर सारी फ्लावरिंग भी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगी दोस्तों कि आप जो है एक ही कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन डालोगे और क्या क्या ऐसे जो है वो सीक्रेट टिप्स मैं आप सभी को बताऊंगी जो आप अपने गुलाब के पौधे में करोगे, जिससे जो है आपका गुलाब का पौधा एक ही ब्रांच में ढेर सारी कलियां बनाएगा और नई नई जो है वो उसमें बेसल शूट्स आएंगी और फ्लावर्स जो होंगी दोस्तों वो बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ की होंगी। आप मेरे सारे ही पौधे के फ्लावर्स को देख सकते हैं दोस्तों, कितना ही सुंदर से जो है ये सारा ही फ्लावर्स लग रहा है, देख सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूं दोस्तों कि इस तरह से ढेर सारी कलियां जो है दोस्तों जो गुलाब की मिनिएचर वैरायटी होती है उसमें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। गुलाब की जो है दोस्तों वो बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन मिनिएचर वैरायटी जो होती है उसमें आपको इस तरह के कंडीशन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो है दोस्तों आप उसको अगर सही न्यूट्रिशन सही टाइम पे दे रहे हो, आप उसकी मिट्टी में जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो दे रहे हो, तभी जो है दोस्तों आपको इस तरह की कंडीशन दिखाई मिलेगी। अगर आप उसकी न्यूट्रिशन में भरपाई नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इस तरह की जो है वो नहीं दिखाई देगी। आपको जो है वो एक ही ब्रांच में ढेर सारी कलियां बनाई हुई नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों अगर आप जो है अपने गुलाब के पौधे में इस तरह से ढेर सारी कलियां चाहते हैं एक ही ब्रांच में, तो जो है दोस्तों आपको अपने गुलाब के पौधे में जो है वो बेसल शूट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो दोस्तों आपका गुलाब का पौधा से जो है वो जो भी बेसल शूट्स बेस से एकदम ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से देख सकते हैं आप, जो है ये एकदम बिल्कुल ही ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से जो देख सकते हैं ये ब्रांच निकली हुई है, तो इसे जो है दोस्तों हम लोग बेसल शूट्स बोलते हैं। और ये बेसल शूट्स जब आपकी हेल्दी निकलती है दोस्तों तभी जो है आपकी एक ब्रांच पे जाके ढेर सारी कलियां बनाती है। तो इस तरह से आपको ढेर सारी कलियां अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पौधे में बेसल शूट्स किस तरह से जो है वो ढेर सारी बेसल शूट्स निकाल सकते हैं, जिससे जो है इस तरह की आपको कलियां जाके बनेगी। भी जो है दोस्तों आपका गुलाब का पौधा इस तरह से जो है वो बेसल शूट्स निकालना स्टार्ट करता है, तब जो है आप अपने जो है वो गमले की मिट्टी में नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ही अच्छा दो। और नाइट्रोजन का सोर्स के लिए जो है दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी दे सकते हो। आप जो है अपनी मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल उस टाइम पे करोगे तो जब आपका बेसल शूट्स निकलना स्टार्ट होगा तो वो जो है दोस्तों बहुत ही हेल्दी होगा। और वो जब हेल्दी होगा दोस्तों तभी जाके जो है वो ऊपर में इस तरह से ढेर सारी फ्लावरिंग बनाएगा। अगर वो हेल्दी नहीं होगा दोस्तों तो फिर वो जो है वो ऊपर जाके ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करेगा, वो जो है एक या दो ही फ्लावर्स लाएगा। तो इसीलिए जब हमारी बेसल शूट्स देख सकते हैं आप मेरे इस बेसल शूट्स को देख सकते हैं, ये थोड़ी सी कमज़ोर है तो देख सकते हैं इसमें ऊपर जाके जो है वो एक ही फ्लावर बनी है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमें जब बेसल शूट्स निकलता है तो इस बात का ध्यान देना है कि हमें जो है उसे नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ही अच्छा देना है, तभी जो है जाके वो ऊपर इस तरह से ढेर सारी कलियां बनाएगा। और गोबर की खाद देने के बाद दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों डीएपी। और डीएपी जो होता है दोस्तों ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और इसका जो है ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है दोस्तों, तो हम लोग इसका जो है इस्तेमाल महीने में एक बार ही कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने सारे ही जो गुलाब के पौधे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स चाहते हो और जो है बेसल शूट्स थोड़े हेल्दी चाहते हो तो आपको क्या करना है, 10 से 12 दाना आपको महीने में एक बार अपने सारे ही गुलाब के पौधे में जो है वो दे देना है। आपको ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, 10 से
12 दाना ही देना है। इतना जो है हमारे गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी है। आपका गुलाब का पौधा कितना भी बड़ा क्यों ना हो दोस्तों, आप उतना ही उसको देना। डीएपी से जो है दोस्तों हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सारी चीज़ों की मात्रा जितनी चाहिए होती है उतनी जो है हमारे पौधे को मिल जाती है। तभी जो है हमारा पौधा अच्छे से हेल्दी बेसल शूट्स निकालने लगता है और उसमें जो है इस तरह से ढेर सारी कलियाँ भी बनने लगती है। और अगर डीएपी ना हो दोस्तों तो उसके जगह पे मैं आप सभी को और एक फर्टिलाइज़र बता देती हूँ जो कि है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड ग्रेन्यूल जो है दोस्तों ये भी आपको मार्केट से बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये भी जो है दोस्तों आप अपने गुलाब के पौधे में महीने में एक बार दे सकते हो, जिससे जो है आपका गुलाब का पौधा ढेर सारी बेसल शूट्स निकालने लगेगा। अभी तो जो हमने बताया दोस्तों वो था केमिकल फर्टिलाइज़र, जो है वो आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो फिर आपके पौधे को इस तरह की ग्रोथ दिखाई देगी और इस तरह से जो है वो बेसल शूट्स आएंगे और इस तरह से भर भर के कलियां आएंगी। लेकिन अब जो मैं बताऊंगी दोस्तों वो है होममेड फर्टिलाइज़र, और जो है वो आपके किचन से ही बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और जो होगा वो बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा। तो वो जो है दोस्तों वो है, अगर आप नाइट्रोजन का सोर्स अच्छे से दोगे तभी जो है आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए जो है आप उसमें दे सकते हो घर में जो है रखी हुई चाय की पत्ती। अगर आप जो है फ्रेश चाय पत्ती नहीं देना चाहो तो फिर आप जो उबली हुई चाय पत्ती छान के रखते हो, फेंक देते हो, उसको जो है आप सुखा के अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अपने गमले में 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती दे रहे हो तो आप जो है अगर उबली हुई चाय की पत्ती दो तो उसमें जो है आप 2 चम्मच देना। उससे जो है आपके पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। नाइट्रोजन का सोर्स जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। तो आपका पौधा जो है इस तरह से ढेर सारी कलियां बनाने लगेगा। और चाय की पत्ती का इस्तेमाल जो है दोस्तों आप अपने गुलाब के पौधे में 15-15 दिन में एक बार कर सकते हो। इससे जो है दोस्तों आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये एकदम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों। चाय पत्ती का इस्तेमाल अगर आप कर लिए हो दोस्तों तो दूसरा जो मैं बताऊंगी वो भी आपकी किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो वो जो है दोस्तों वो है दाल का पानी। अगर आप जो है दोस्तों अपने किचन में दाल के पानी को अक्सर फेंक ही दिया करते हो, लेकिन उसको जो है दोस्तों आपको फेंकना नहीं है। उसमें जो है दोस्तों आपको फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगी और पौधे में जो है वो ढेर सारी बेसल शूट्स और ढेर सारी कलियों के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्तों वो है फास्फोरस। तो उसको आपको फेंकना नहीं है दोस्तों, उसको आपको क्या करना है 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपको अपने सारे ही पौधे में देते रहना है। उससे जो है आपके पौधे को जो है वो फास्फोरस की मात्रा भी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। तो फिर वो जो है वो ढेर सारी कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिए हो दोस्तों तो फिर मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ जिससे जो है दोस्तों आपके पौधे में जो है वो पोटासियम की कमी को पूरा करेगा। तो वो है जो दोस्तों केले का छिलका। केले का छिलका को जो है दोस्तों अक्सर हम लोग फेंक दिया करते हैं, तो उसको आपको फेंकना नहीं है दोस्तों। उसको आपको क्या करना है धूप में सुखा लेना है। सुखा के जो है आपको अच्छे से महीन पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाने के बाद जो है दोस्तों आपको अपने सारे ही पौधे में 2-2 चम्मच करके 15-15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर लेना है। उससे जो है दोस्तों उसको जो है वो पोटासियम का सोर्स भी बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो फिर वो ढेर सारी कलियां बनाने लगेगा। मैं बहुत ही सारे आपको जो है दोस्तों किचन के यूज़ के फर्टिलाइज़र बता दे रही हूँ ताकि जो है आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करके अपने पौधे में ढेर सारी ग्रोथ ले सकते हो और ढेर सारी फ्लावर्स ले सकते हो। आपको एक ही बार सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। अगर आप उसमें केले के छिलके का पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो है दूसरे पोटेशियम का सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह से आपको 15-15 दिन में अलग अलग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि जो है आपके किचन में बहुत ही सारे अलग अलग जो है वो अलग अलग वेस्ट चीज़ निकलते रहते हैं। तो इसलिए हमें उन सारी चीज़ों को फेंकना नहीं है दोस्तों। अपने पौधे की ग्रोथ में उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना है। और केले के छिलके का पाउडर जो है दोस्तों उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी माइक्रो न्यूट्रिशन पाई जाती है और मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, इस तरह से बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को मिल जाएगा तो हमारा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और इस तरह से भर भर के जो है वो फ्लावरिंग भी करेगा। तो हमें जो है दोस्तों 10 दिन में केले के छिलके का पाउडर को अपने पौधे में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें जो है दोस्तों सारे ही जो है वो पदार्थ बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो हमारे फ्लावर्स का साइज जो होगा दोस्तों वो बहुत ही बड़ा बड़ा साइज का होगा। इस तरह से देख सकते हैं एकदम बड़ा बड़ा साइज का फ्लावर्स आएगा।
अगर आपके पौधे में अभी तक फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप जो है इन सारी फर्टिलाइज़र में से भी किसी भी फर्टिलाइज़र का जो है अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे जो है आपके पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। सारा ही जो है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में अच्छा ग्रोथ ही होगा, कोई भी जो है आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पौधे का ग्रोथ, सारे ही पौधे का ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों। इसमें कितनी सारी भर भर के फ्लावर्स आ रही है और फ्लावर्स की साइज भी देख सकते हैं, कितनी सारी बड़ी बड़ी साइज की फ्लावर्स आ रही है। आप मेरे इस पौधे को भी देख सकते हैं, इसमें कितनी बड़ी बड़ी साइज की फ्लावर आ रही है और एक ही ब्रांच है दोस्तों, लेकिन उसमें देख सकते हैं 4 इतनी बड़ी बड़ी साइज की जो है वो फ्लावर आई है। तो इसका जो है दोस्तों ये जो बेसल शूट्स नीचे से निकला है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तभी जाके ये ऊपर 4 कलियाँ बनाया है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमें अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ता है, तभी जो है हमारा पौधा कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करता है और वो एक ही ब्रांच में जो है वो ढेर सारी फ्लावर्स लाता है। तो हमें समय समय पे खाद पानी का ध्यान देना ही पड़ता है दोस्तों, तभी जो जाके जो है हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप जो है दोस्तों इन सारी जो होममेड फर्टिलाइज़र मैंने बताया उनका इस्तेमाल जो है वो 10-10 दिन में या 15-15 दिन में एक बार कर सकते हो। और जो दोस्तों मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र बताया, मार्केट का फर्टिलाइज़र बताया, उसका जो है इस्तेमाल आप महीने में एक बार ही करना, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें बार बार नहीं करना होता है दोस्तों, नहीं तो हमारा पौधा का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा और वो हमारा पौधा ख़राब भी हो सकता है, हमारा पौधा जो है वो जल भी सकता है। तो मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।